हिंदू सामने आए, वो कट्टर हिंदू सामने आकर के सारे कठमुल्लों को एक साथ बॉयकॉट करो और याद रखो कि मुहर्रम का तमाशा रोड पर नहीं होना चाहिए। जाकर के शासन प्रशासन को बोलो कि हम अपने मोहल्ला में हर एक हिंदू अपने अपने मोहल्ला के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाए और सीधा कहे कि हम मुहर्रम का जुलूस और मुहर्रम का कोई भी मुजरा या तमाशा नहीं होने देंगे, किसी हाल में नहीं होने देंगे। जैसे ही मुहर्रम करीब आता है तो कुछ लोग अपनी बकवास करने लगते हैं, मुहर्रम के ऊपर अपनी आवाज़ें बुलंद करने लगते हैं, इतराज़ करने लगते हैं। हालांकि उनको तो सिर्फ और सिर्फ प्रोमोट होना होता है और उनको अपनी शख्सियत बनानी होती है, तो लिहाजा मुहर्रम के ऊपर बोलते हैं। याद रखिए, जो मुहर्रम के ऊपर आवाज़ उठाए और उसके ख़िलाफ़ बोले वो इंसान ही नहीं, क्योंकि मौला हुसैन ने, इमाम हुसैन ने करबला में एक बहुत बड़े आतंकवादियत के ख़िलाफ़, यजीद के ख़िलाफ़, जो सबसे बड़ा आतंकवादी था इस दुनिया का, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के उसको एक उसका नाम गाली बना दिया और उसको दुनिया से निस्त नाबूद कर दिया। आज यजीद को कोई पसंद नहीं करता, चाहे जिस भी धर्म और जिस भी ईमान का, जिस भी रिलीजन का चाहने वाला, मानने वाला हो। तो लिहाजा अब हम आप लोगों की खिदमत में सिर्फ कुछ वीडियोस क्लिप्स दिखाना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी तवील बात नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखिए जिसमें एक खातून, एक हिंदू खातून है, बुज़ुर्ग है, जो अपने हाथ पे ताज़िया लेके जा रही हैं। और ये भी समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में जो मुहर्रम की तारीख़ है, आज़ादारी की तारीख़ है, वो कोई आज की नहीं है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल पुरानी नहीं, बल्कि उससे भी पहले की, जिसमें हमारे हिंदू बरादरान, हमारे हिंदू भाई, हमारी हिंदू माएँ बहनें कब से आज़ादारी करते चले आ रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे हिंदू भाइयों का। कुछ माँ बहनें हैंगी, वो अपना पानी लिए हुए हाथ में कुछ अज़ादारों के पैरों के ऊपर डाल रही हैं, उनके आगे आगे डाल रही हैं। ये भी काबिल गौर बात है। इस हिंदू फैमिली को देखिए कि जिसमें एक आपको खातून नज़र आ रही हैंगी और एक भाई नज़र आ रहे हैं, और वो पानी को तकसीम करके ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया और उनके 6 महीने के बच्चे को भी शहीद कर दिया गया, कि जिसे भूखा प्यासा शहीद किया गया। इन हिंदू भाई को देखिए जो नौहा खान है और नौहा पढ़ते हैं। जी भाई, दुआ करिए कि मौला सलामत रखे और जब तक मैं जिंदा रहूं मौला इमाम हुसैन का इसी तरह गम मनाता रहूं। और दूसरी जानिब इन हिंदू भाई को देखिए कि जिन्होंने बाकायदा अपने यहाँ इमाम बारगाह भी बनवाया हुआ है। जैन साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे आप एक हिंदू समाज से हैं, एक जैन समाज से हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि आपने अपना घर बेच के, अपना प्लॉट बेच के इमाम हुसैन की बेटी का रोज़ा तामीर किया? ऐसा क्या चमत्कार हुआ था? इंसानियत के कोई देवता हैं तो वो सिर्फ मौला हुसैन है, और उनकी बेटी शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैह का जो रोज़ा मुबारक बना है वहाँ पर, अगर उसके लिए मुझे खुद को भी बेचना पड़ता तो मैं पीछे नहीं हटता। और ये अपने कंधे के ऊपर ताज़िया उठाए हुए हैंगे। इसके अलावा आप इस वीडियो को देखिए कि जिसमें आपको एक हिंदू भाई नज़र आ रहे हैंगे और छुरियों का मातम कर रहे हैंगे, वो पुरसा दे रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। ये इनकी है अक़ीदत। इसके अलावा कुछ और हिंदू भाइयों को देखिए जो अपने हाथों में अलम उठा के लेके जा रहे हैं, जिस पर या अली लिखा हुआ हैगा, और अपनी मंजिल को पहुँच रहे हैं। और साथ ही इन दोनों बहनों को देखें कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा इमाम हुसैन को याद रखा और नौहे पढ़े। बेदीन हूँ बेपीर नहीं, हिंदू हूँ कातिल शब्बीर नहीं। हुसैन अगर भारत में उतारा जाता, ना ये चांद मोहम्मद का धोखे में मारा जाता। ना बाजू कलम होते, ना पानी बंद होता, गंगा के किनारे गाजी का अलम होता। हम पूजा करते उसकी सुबह शाम, हिंदू भाषा में वो भगवान पुकारा जाता। और नौहों में और अज़ादारी में और जाके मजलिस मातम में अपना बाकायदा वक्त दिया और पुरसा पेश किया बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। और तभी तो इमाम को इतनी रग़बत थी हिंदुस्तान से कि उन्होंने क्यों कहा था कि हम हिंद जाना चाहते हैं, ताकि आँख में उनकी जगह, दिल में मका शब्बीर का, ये ज़मी शब्बीर की, ये आसमां शब्बीर का। जब कहा था करबला से हिंद आने को, उसी रोज से हो गया हिंदुस्तान शब्बीर का। आज पूरी दुनिया नफरत के दौर से गुजर रही है। इंसान इंसान से नफरत कर रहा है, इंसान इंसान को ख़त्म करने के नए नए रास्ते तलाश कर रहा है। ऐसे हालात में हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो नसीहतें हैं, उनका जो मोहब्बत का संदेश है, वो बड़ा ज़रूरी है। सारी जहां के आम के तारे हुसैन हैं, हमारे नबी के प्यारे दुलारे हुसैन। हिंदू हो या मुसलमान, शिया हो या सुन्नी, हर शख्स कह रहा है हमारे। अब स्टार न्यूज़ की इस न्यूज़ को सुने कि जिसमें ये बयान कर रहे हैं कि हिंदू भाई, शिया नहीं हिंदू भाई, आग का मातम कर रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए। की शहादत को याद करते हुए लोगों ने मातम मनाया, कहीं पर तलवारों के जरिए तो कहीं पर आग पर चलकर लोगों ने हुसैन साहब की शहादत को याद किया। लेकिन अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं मातम की कुछ ऐसी तस्वीरें
जिसमें इस्लाम को मानने वालों के साथ साथ हिंदुओं ने भी हिस्सा लिया। हजरत इमाम हुसैन के आशिक हैं ये लोग, लेकिन एक बात जो इन लोगों के बारे में सबसे दिलचस्प है वो ये कि हुसैन के चाहने वाले ये मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का नजारा है ये। मुहर्रम के इस मातम में हिंदुओं के शामिल होने की ये तस्वीरें जितनी हैरत अंगेज हैं, उतनी ही दिलचस्प इस रवायत की कहानी भी है। आग के इस मातम की शुरुआत करने वाले जपात राव मराठा तो अब नहीं है, लेकिन उनकी तीसरी पीढ़ी ये सारी कहानी बयां करती है। सबसे पहले बांदा में शुरुआत रामाई जी ने की थी, वो हमारे पूर्वज हैं और आज हम चौथी पांचवी पीढ़ी में बराबर इस काम को करते आ रहे हैं। यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, साल भर लोग मन्नतें मानते हैं और चढ़ावा मुहर्रम में चढ़ाते हैं। सन 1750 में जब पुणे के रहने वाले मराठा ब्राह्मण जपात राव उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आकर बसे, तभी से उन्होंने यहाँ आग पर मातम का चलन शुरू किया। जरा इमाम बाड़े के दरवाजे पर लिखी इस इबारत पर गौर फरमाइए। जी हाँ, रामा जी का बनवाया इमाम बाड़ा है ये। इसे स्थानीय लोग हिंदुओं का बनवाया इमाम बाड़ा कहते हैं। यहाँ से भी 10वें मुहर्रम के दिन उठता है ताजियों का जुलूस। इस मुकद्दस जगह की खासियतें और भी हैं। द्वारा स्थापित किया हुआ। अब सुन के आप हैरत करेंगे कि झारखंड के गांव में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसके बाद लोगों ने वहाँ पे मुहर्रम बनाना शुरू कर दिया। हिंदू औरतों ने सिंदूर लगाना छोड़ दिया और सिर्फ मौला के तीजे के बाद ही वो अपने मांग में सिंदूर भरती आएंगी। जी हाँ, वहाँ पे उस वक्त एक बीमारी आई। उस बीमारी के बाद में सबकी जाने जाने लगी। लोग बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का एक माहौल बन गया। उसके बाद एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा कि अगर तुम लोग ताज़िया रखो तो फिर ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। उसके बाद लोगों ने ताज़िया रखा, मुहर्रम बनाना शुरू कर दिया और फिर ये जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गई। कि मौला के इस अलम के बारे में आप लोगों के बीच में कुछ कह पाता हूँ, मेरी औकात क्या है, ये तो मौला ने हम ये कहा कि मौला के अलम के बारे में मैं कुछ कहूँ, मेरी औकात क्या है। तो मैं ये उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो अज़ादारी के ऊपर भौंकते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मौला हुसैन की अज़ादारी के ऊपर कुछ बोल सको। मोदी जी से पूछो। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। इन परंपराओं को मुखरता से प्रसारित करने की आवश्यकता है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। आज भी मेरे बहुत। मोदी जी से पूछो कि वो या हुसैन जो कहते हैं वो अज़ादारी को क्यों प्रमोट करते हैं, वो क्यों जाते हैं अज़ादारी में लोगों की ओर जाने के बाद वो वहाँ पर स्पीच देते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक। याद रखना, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अज़ादारी को बनाते हैं, और अगर कोई नहीं बनाता है तो वो कम से कम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अज़ादारी और वाक़े करबला के ऊपर गम ज़रूर करता है और यजीद जैसे आतंकवादी के ऊपर लानत भेजता है। और जो भी अज़ादारी की मुखालिफत करता है, अज़ादारी को नहीं मानता है, तो वो कहीं ना कहीं आतंकवादियत को ज़रूर सपोर्ट करता है। ये मुहर्रम या अज़ादारी हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि देखो, आतंकवादियत के ख़िलाफ़ रहना, आतंकवादियत से ताल्लुक़ मत रखना, और जो भी जुल्म करे दुनिया में जिसके ऊपर भी, उसके ख़िलाफ़ रहना। अगर कोई अज़ादारी के सामने आकर खड़ा होता है तो वो गोया इंसानियत के सामने आकर खड़ा हो रहा है और इंसानियत के मसीहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा है कि जिसको दुनिया इंसानियत का मसीहा कहती है।